हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 के अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर गणित को करने वाले हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का क्या है? फर्स्ट है प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या, फर्स्ट ऑप्शन है प्राकृत संख्या, पूर्णांक, वास्तविक संख्या। ये सही है, प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 2, बहुपद 3x की पावर 4 माइनस में x की पावर 5 है प्लस में 3 है की घात है। मतलब इसमें अधिकतम x की अधिकतम घात कितनी है? 5 है। तो इस बहुपद की घात कितनी हो गई? 5। तो इसका राइट आंसर हो गया 5। चौथा ऑप्शन डी हो गया। अगले वाला क्वेश्चन क्या है? बिंदु -2,5 किस चतुर्थांश में स्थित है? x की वैल्यू क्या है? माइनस और y की है प्लस, तो ये द्वितीय चतुर्थांश में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या है? समीकरण x प्लस का 3y बराबर 10 का संतुष्ट करने वाला बिंदु है। मतलब x और y की वैल्यू पुट करेंगे तो बराबर 10 आएगा। तो इनमें से रख के देखेंगे तो 4 और 2 रखा तो बराबर में 10 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही उत्तर हो गया। अगला है, यदि दो रेखाएं परस्पर लंबवत हो तो उनके बीच का कोण होता है। लंबवत हो तो बीच का कोण 90 डिग्री होता है। एक त्रिभुज के सभी कोण समान है तब प्रत्येक कोण का मान होगा। सभी कोण समान है, त्रिभुज है, तो प्रत्येक कोण का मान कितना होगा? 60 डिग्री होगा। रेखिक युग्म कोणों का योग होता है। रेखिक युग्म कोण है, एक ही रेखा पर बने कोण है, तो उनका योग 180 डिग्री होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कि अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। इसमें तो 32 की घात है 2 की पावर 5 का मान है। मतलब 32 किसके बराबर है? 2 की घात 5 के बराबर होता है। 32 है तो 32 2 की घात 5 के बराबर है। और ये ऊपर आ गया 2/5। 2 की घात 5 घात के ऊपर घात है तो ये दोनों घात मल्टीप्लाई हो जाएगी। मतलब 2 की घात 5 इंटू में 2/5, ये 5 से 5 कैंसिल हो गया। मतलब 2 की घात 2 बराबर में 4। इसका आंसर क्या हो गया? 32 की पावर 2/5 का मान क्या है? 4 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुपद px बराबर 3x माइनस का 2 का शून्यक है। मतलब x का क्या मान रखें कि इसकी वैल्यू 0 आ जाए? तो इसके बराबर 0 रखेंगे, x की वैल्यू आएगी 2/3। 2/3 इसका क्या हो गया? शून्यक हो गया। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0, 0,0। मूल बिंदु के निर्देशांक हो गए दो चरों वाले रैखिक समीकरण के, दो चरों में रैखिक समीकरण मतलब x और y में रैखिक समीकरण मतलब घात 1 है दोनों की। तो दो चरों वाला रैखिक समीकरण है तो इसके हल कितने होंगे? दो चरों वाला रैखिक समीकरण है तो इसके मान होंगे 2, हल 2 होंगे। एक तो x का होगा और एक y का होगा। इसका मतलब इसके हल भी कितने होंगे? 2। रैखिक है, इसका मतलब दोनों की घात भी 1 ही है, x और y में है, तो 2 हल होते हैं। एक बिंदु से रेखाएं खींची जा सकती है, एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। 80 डिग्री का संपूरक कोण है। संपूरक कोण का मतलब ये हो गया 100 डिग्री। संपूरक कोण का योग होता है 180 डिग्री, तो 80 डिग्री है तो इसका संपूरक कोण क्या होगा? 100, क्योंकि दोनों का योग 180 डिग्री होता है तो ये 100 डिग्री हो गया संपूरक कोण का मान। किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। ये है कोई त्रिभुज। एक भुजा के मध्य बिंदु से इस वाली भुजा के समांतर में एक रेखा खींच रही है। इस वाले भुजा के मध्य बिंदु से इस वाली भुजा के समांतर खींचूंगी तो ये तीसरी भुजा को क्या करेगी? समद्विभाजित करेगी, समद्विभाजित करेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और वीडियो के राइट कॉर्नर पर सब्सक्राइब का बटन है उसे प्रेस जरूर कीजिए। अगला वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। बताइए निम्नलिखित कथन सत्य या असत्य? सत्य असत्य बताना है। तो देखिए 2π एक परिमेय संख्या है 9। पाई हमेशा एक अप्रिमेय संख्या होती है तो ये कथन असत्य है। पाई क्या है? अप्रिमेय संख्या है तो 2π भी अप्रिमेय होगी। 2π अप्रिमेय संख्या है तो ये असत्य है। समीकरण 2x - 5 = 7 का केवल एक ही हल होगा। क्योंकि यह समीकरण देखो x और y में है तो इसका एक हल कैसे होगा? इसका हल आएगा, एक तो x की वैल्यू आएगी, एक y की वैल्यू आएगी, 2 हल होंगे तो एक हल नहीं है इसका, तो ये भी असत्य हो गया। a² + 2ab + का b² का a + b एक गुणनखंड है। ये वाला है a² + 2ab + में b², ये किसके बराबर है? a + b का होल स्क्वायर के बराबर है। इसका मतलब a + b एक गुणनखंड है। सत्य है ये वाला कथन। ये वाला क्या है? सत्य कथन है। एक बिंदु का y निर्देशांक अक्ष निर्देशांक से उसकी लंबिक दूरी होती है जिसे y अक्ष पर मापा जाता है। ये कथन सत्य है। y का निर्देशांक क्या होता है? ये वाला y का निर्देशांक अक्ष से उसकी लंबिक दूरी होती है। ये वाली दूरी तो ये लंबवत दूरी होती है, यहाँ पे हमेशा 90 डिग्री कोण होता है, ये वाली दूरी होती है। ये कथन सत्य है। एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है, ये भी सत्य है।
एक रेखा को अपन दोनों साइड में कितना भी बढ़ा सकते हैं। ये शांत रेखा है तो दोनों तरफ अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। यदि त्रिभुज ABC PQR संगतता A है P के संगत, B है R के संगत और C है Q के अंतर्गत सर्वांग सम है तो उनके सांकेतिक रूप में त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR। अब देखो A है P के संगत तो A P के आ गया, तो B R के संगत और इसमें Q दे रखा है तो ये गलत है, तो यहाँ पे ये असत्य कथन हो गया, ये वाला असत्य कथन हो गया। लास्ट वाला देखते हैं, वर्ग के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं और बराबर होते हैं, ये वाला सत्य है, वर्ग में ऐसा होता है। अभी आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं, 1/2 और 1/3 के बीच एक परिमेय संख्या लिखिए। क्या करना है इसमें, 1/2 और 1/3 के बीच एक परिमेय संख्या निकालनी है। तो क्या दे रखा है अपन को, 1/2 दे रखा है और 1/3 दे रखा है, मतलब इसको अब ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगी मैं, तो ये हो गया 10/20, इसको भी कर दूं 10/30। इन दोनों के बीच में लेके आना है, 10/20 है 10/30 है, मतलब मैं बीच में क्या कर सकती हूँ 10/21 कर दूं, तो ये वाली हो जाएगी 10/22, 10/23, नीचे 30 तक 29 तक भी लिखेंगे, वो इन दोनों के बीच में ही होगी, तो 10/21 इसका आंसर कर रहे हो आप। 10/22 भी लिख सकते हो इसका आंसर, तो ये इसका बीच में एक परिमेय संख्या एक ही पूछी है तो अपन को एक ही बताने 10/21। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगला क्वेश्चन कौन सा है, x+1 क्यूब का विस्तार लिखिए। मतलब x+1 क्यूब में कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, x+y का क्यूब का फॉर्मूला होगा और वो किसके बराबर होता है, x³ प्लस में y³ प्लस 3xy, x+y ये इसके बराबर होता है x+y का क्यूब। अब यहाँ पे y के स्थान पे 1 रखा है तो यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले में y की जगह 1 रख दे, y के स्थान पे रखा 1, x+ का 1 का क्यूब बराबर क्या होगा x³, यहाँ पे 1 रखा तो 1³ प्लस में 3x इंटू में 1 x+ का 1, इसको सोल्व किया, ये हो गया 1, ये हो गया 3x, इसको मल्टीप्लाई किया 3x² हो गया और ये 3x इससे मल्टीप्लाई हो गया 3x हो गया, x³ प्लस में 3x², 3x प्लस में 1, ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए 2 चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। समीकरण लिखना है, इसके लिए रैखिक समीकरण 2 चरों वाला मतलब x और y में हमें कोई समीकरण लिखनी है, तो इसमें पहले मान लेंगे कि नोटबुक की कीमत कितनी है x और कलम की कितनी है y, ऐसे मान लिया, माना कि नोटबुक की कीमत कितनी है x, कलम की कीमत कितनी है y। अभी इसको समीकरण के रूप में लिखना। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से 2 गुनी है, मतलब कलम वाली से डबल है किसकी, नोटबुक की। तो नोटबुक की क्या है, x है, मतलब x बराबर में क्या होगा, कलम की कीमत से 2 गुनी है, कलम की क्या है y, इससे डबल है, कौन सी, ये नोटबुक की कीमत x कलम की कीमत से 2 गुनी है, तो ये इसका आंसर हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x इसको इधर ले आएंगे, x माइनस में 2y = 0, ये इसका समीकरण हो गया, रैखिक समीकरण। यूक्लिड की अभिग्रहितों की सूची में दिया हुआ अभिग्रहित 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है। अभिग्रहित 5 है कि पूर्ण अपने भाग से हमेशा बड़ा होता है, मतलब कुछ भी एक पूरी चीज है तो उसका एक टुकड़ा लेंगे, तो मतलब इस वाले पूर्ण में से एक छोटा भाग लिया अपन ने, ये वाला, तो ये पूर्ण वाला भाग इस छोटे वाले भाग से हमेशा ही बड़ा होगा, ये तो सभी चीजों के लिए सत्य है, इसीलिए अभिग्रहित 5 को सर्वव्यापी सत्य माना जाता है। तो इसमें यह विश्व के किसी भी भाग में किसी भी वस्तु के लिए सत्य होता है, तो किसी भी भाग पे चले जाए, किसी भी वस्तु के लिए देख ले, तो ये वाली बात सत्य है हमेशा कि पूर्ण अपने अंश से हमेशा बड़ा होता। 5 आकृति में रेखाएं PQ ये वाली है और RS परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है, मतलब यहाँ प्रतिच्छेद कर रही है, तो POR ये वाला एंगल हो गया, ये वाला POR, और ROQ ये 5:7 में, मतलब इसका इस वाले एंगल का और इस वाले एंगल का अनुपात कितना है, 5:7, ये से है, ये 5:7 में है दोनों। तो अपन को पूछा कौन सा है, POS, मतलब ये वाला पूछा है अपन को, ये वाला ज्ञात करना है अपन को। तो यहाँ पे ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो ये वाला कैसे आएगा, ये वाला इस वाले के बराबर हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण होंगे दोनों, ये वाला बराबर ये वाला हो जाएगा। अपन के पास में ये वाला कोण निकाल ले तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला ज्ञात हो जाएगा अपन के पास में। तो यहाँ पे ये वाला कोण क्या है, ये निकालेंगे। पहले कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 5:7 में दे रखा है अपन को, एंगल नहीं दे रखा है कितना है ये नहीं दे रखा है, लेकिन 5 अनुपात में दे रखा है, इसका अनुपात दे रखा है 5:7। तो अपन को पता है कि ये वाली एक सरल रेखा है PQ, इस पे ये वाले दोनों कोणों का योग कितना है, 180 डिग्री, मतलब 180 डिग्री, तो इसका इधर वाले दोनों कोणों का योग हो गया। तो अनुपातों का योग कितना है वो नीचे लिख देंगे, 7 और 5 12।
अब कौन सा अनुपात निकालना है अपन को? ये वाला निकालना है, क्योंकि इसके बराबर ये हो जाएगा। इसको ज्ञात करने के लिए ये वाला अनुपात निकाल रहे तो मतलब 7 वाला निकाल रहे, इंटू में 7 ये वाला कर दिया तो ये वाला एंगल आ गया ROQ। ये हो गया कोण ROQ, ये इसके बराबर हो गया 105 हो गया, 105 डिग्री हो गया। ये वाला एंगल कितना हो गया? 105। तो ये दोनों बराबर है 105 ही ये वाला हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये दोनों बराबर कैसे हुए? ये शीर्षाभिमुख कोण है तो ये वाला भी 105 डिग्री हो गया। ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें A बराबर 90 डिग्री, AB बराबर AC, B और C ज्ञात कीजिए। मतलब ABC एक समकोण त्रिभुज लेना है अपन को। ABC एक समकोण त्रिभुज ले लिया जिसमें 90 डिग्री कौन सा कोण है? A है। मतलब A वाला ये वाला 90 ले लिया, ABC ये समकोण त्रिभुज हो गया। और क्या दे रखा है? AB बराबर AC है, AB बराबर AC, ये दोनों बराबर है। तो ये दोनों बराबर है और अपन को ये वाला कोण और ये वाला कोण पूछा है। ये वाला 90 डिग्री है। किसी भी त्रिभुज में समान भुजाओं के सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं, तो ये दोनों बराबर भुजाएं इनके सामने वाले कोण कौन से हैं? इसके सामने वाला कोण कौन सा है? ये वाला। इसके सामने वाला कोण कौन सा है? ये वाला। तो ये दोनों कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो यहाँ पे B बराबर C है। ये दोनों तो इस वाली जगह पे मैंने B लिख दिया, A को इधर कर दिया, 180 माइनस 90 90 हो गया। B लिखा और C के स्थान पे B बराबर C है तो B लिख दिया, तो 2B बराबर 90 हो गया, तो B बराबर 45 हो गया। क्योंकि इसमें B और C दोनों बराबर हैं। ये वाला 90 डिग्री, ये दोनों बराबर, तो 45 45 दोनों हो गए। तो इसका आंसर B बराबर C बराबर 45 हो जाएगा। ये दोनों 45 डिग्री है। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समांतर चतुर्भुज को परिभाषित कीजिए। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो समांतर चतुर्भुज कहलाता है। अगले वाला है क्वेश्चन नंबर 5। 1/√7 -2 के हर का प्रमेयकरण कीजिए। प्रमेयकरण करना है मतलब यहाँ पे √7 + 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। ये यहाँ पे माइनस है तो इसके विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। मतलब ये हो गया 1/√7 माइनस में 2 है, √7 + 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया a² - b² वाला फॉर्मूला लग गया। तो यहाँ पे इसका आंसर आ गया √7 + 2 / 3। x - 2y प्लस में 4z का स्क्वायर है का प्रसार कीजिए। इसका प्रसार करना है मतलब, तो यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन। यह है x - 2y प्लस में 4z का होल स्क्वायर। तो पहले इस वाले को इतना, इसको मानेंगे a और इसको मान लेंगे b। तो यहाँ से ये फॉर्मूला लगाएंगे a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab। तो यहाँ पे a इस वाले को पूरे को इसको मानेंगे a, इसको a और इसको b मानेंगे। तो यहाँ से a² इसका स्क्वायर हो गया प्लस में इसका स्क्वायर 16z² कर दिया 2ab 2 इंटू में ये वाला a और ये वाला b हो गया यहाँ पे। अभी यहाँ पे फिर a - b का स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पे x² हो गया प्लस में इसका होगा 4y² हो गया माइनस में 2xy, तो माइनस में 2x इंटू में 2y होगा तो माइनस में 4xy हो गया ये वाला। इसको वापस मैंने फॉर्मूला यूज करके यहाँ पे लिख दिया। ये है 16z² प्लस में इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला आ जाएगा। इसका यही आंसर हो गया यहाँ पे। आगे वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहला, आकार तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम होते हैं? मतलब क्षैतिज तो ये वाली, ऊर्ध्वाधर ये वाली, तो इसका तो होता है x अक्ष और ये वाली होती है y अक्ष। तो यही इसका आंसर है। इन दो रेखाओं में बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। ये दो रेखाएं हैं, इनके मतलब इन दो रेखाओं के इस तल में कौन कौन से भाग बन रहे हैं, उनका नाम क्या है? मतलब चतुर्थांश है उनका नाम। इसका चतुर्थांश फर्स्ट, ये सेकंड चतुर्थांश, ये थर्ड और ये फोर्थ चतुर्थांश। ये इनके नाम हो गए, प्रत्येक भाग का नाम। उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। यहाँ पे प्रतिच्छेद करती है तो इसका नाम है मूल बिंदु। क्वेश्चन नंबर 8, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x = 2 y = 1 समीकरण 3x - 5 = k का एक हल हो। x = 2 और y = 1 इसका हल है, तो इसका मतलब इन दोनों का x का मान और y का मान इसमें रखेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी। इसमें रखो तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू में 2 तो ये हो गया 6 और यहाँ पे y की वैल्यू 1 रखी तो माइनस में 5 तो k बराबर हो गया 1। k बराबर कितनी वैल्यू आई? 1 आ गई k की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 9, आकृति में रेखाएं AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। यहाँ पे ये हो गई AB और ये हो गई CD। यहाँ पे O पे प्रतिच्छेद कर रही है ये वाली, और AOC
प्लस BOE, ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों का योग कितना है 70 डिग्री, इसका और इसका योग कितना है 70 डिग्री है। BOD ये वाला दे रखा है 40 डिग्री, ये वाला कोण कितना है 40 है, और ये वाला इसका और इसका योग कितना है 70 दे रखा है। अपन को पूछा क्या है BOE, BOE क्या होगा, अपन को दे रखा है ये वाला 40 है, तो ये वाला इसके बराबर होगा, ये और ये बराबर होगा, क्यों, शीर्षाभिमुख कोण है दोनों, तो ये भी 40 हो गया। अपन को पता है इसका और इसका योग कितना है 70, ये वाला 40 है, इन दोनों का योग 70, तो ये वाला कितना होगा, ये 30 हो जाएगा। फिर इन दोनों का योग कितना है 70, ये इसके बराबर, ये 40 है, ये वाला 40 हो गया, तो 70 में से 40 घटाएंगे तो 30 बच गया, ये वाला, इन दोनों का योग 70 है, तो ये हो गया 30। आगे क्या पूछा, परिवर्ती COE, COE का परिवर्ती मतलब ये पीछे वाला कोण, COE का ये पीछे वाला कोण बताना है। तो इन दोनों का योग 70 है, बाकी इसका कितना होता है 180 होता है। इस रेखा पे बना ये पीछे वाला कोण कितना है 180, इसका और इसका कितना है 40 और 30 70, तो योग कितना हुआ 250 डिग्री, मतलब इसका परिवर्ती कोण कितना हो गया 250 हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, बहुपद px 5x माइनस का 4x स्क्वायर प्लस में 3 के लिए p-1 और p2 ज्ञात कीजिए। p-1 इन अक्स की जगह पे -1 रखना है, उसकी वैल्यू निकालनी है, और अक्स की जगह 2 रखना है, उसकी वैल्यू निकालनी है। अक्स की जगह -1 रखेंगे तो यहाँ पे हो गया माइनस का 5, माइनस में 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस में 3 हो गया, बराबर में क्या आया, ये हो गया -5 और ये हो गया -4, 9, माइनस का 9 हो गया, प्लस में 3 माइनस का 6 आ गया। p2 निकालना है, मतलब 2 रखना है एक्स की जगह, तो रखा 5 इंटू में 2 हो गया, माइनस में 4, 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस में 3, बराबर में हो गया 10, ये हो गया 16 में प्लस में 3, बराबर में हो गया -3। क्वेश्चन नंबर 11, आकृति देकर निम्नलिखित को लिखिए। ए के निर्देशांक बताने हैं, ए यहाँ पे है, यहाँ पे, तो ए का निर्देशांक क्या है, एक्स की वैल्यू क्या है -2 और वाई की वैल्यू 0, तो -2, 0, ये वाला हो गया इसका निर्देशांक एक का। बिंदु बी की कोटि, कोटि क्या होता है, वाई वाला निर्देशांक होता है, बी कहाँ पे है, ये वाला, इसका वाई निर्देशांक कौन सा है, ये वाला है -2, तो बी की कोटि क्या हो गई -2 हो गई। बिंदु सी का भुज, भुज होता है एक्स वाला निर्देशांक, सी का अक्ष निर्देशांक क्या है 3 है, तो सी का भुज क्या हो गया 3 हो गया। डी के निर्देशांक, डी यहाँ पे है, डी का अक्ष वाली वैल्यू क्या है 3 है और वाई वाली 2 है, तो 3,2, ये हो गया डी के निर्देशांक। क्वेश्चन नंबर 12, रैखिक समीकरण x माइनस वाई बटा 5 माइनस 10 बराबर 0 को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और a b c के मान बताइए। इसको ax प्लस by प्लस c के रूप में व्यक्त करना है, c बराबर 0 के रूप में रखना है इसको। तो यहाँ से इसको 5 का एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 5x माइनस में y और माइनस में ये 50, और यहाँ पे ये 5 इधर आएगा तो ये 0 हो गया, बराबर में 0। तो ये तो हो गया इस वाले रूप में 5x माइनस वाई माइनस में 50 इक्वल 0, और a की वैल्यू कितनी है 5 है, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू कितनी -50 है। आकृति में ए बी समांतर सी डी है, ये समांतर ये है आकृति में, और ए पी क्यू बराबर 50। ए पी क्यू कौन सा कोण है, ए पी क्यू ये वाला है 50 डिग्री, और पी आर डी ये वाला 127 डिग्री। तो अक्स और वाई की वैल्यू पूछिए, अक्स और वाई की वैल्यू, तो अक्स की वैल्यू तो ये दोनों समांतर है, तो ये 50 है, तो ये वाला भी 50 हो गया, एकांतर कोण हो गई, तो अक्स बराबर तो क्या हो गया 50 हो गया, ये वाला 50 डिग्री हो गया। अब अपन को ये दिख रहा है ये 22 कोण है 127 डिग्री, इसका मान क्या होगा, इन दोनों के योग के बराबर होगा, इसका और इसका योग इसके बराबर होगा 127 की। तो यहाँ पे अक्स की वैल्यू कितनी है 50 है, तो y की वैल्यू कितनी होगी 127 में से 50 घटा देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, कितना होगा 127 में से 50 घटाएंगे तो कितना बचेगा 77 डिग्री हो गया। अक्स की वैल्यू 50, y की वैल्यू 77। गुणनखंड ज्ञात कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस का 25 वाई स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अक्स स्क्वायर माइनस में 5y का होल स्क्वायर हो जाएगा ये वाला। तो यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज हो जाएगा, तो अक्स प्लस 5y अक्स माइनस 5y, तो यही इसके गुणनखंड हो गए। आगे वाला होगा 4y स्क्वायर माइनस का 4y प्लस में 1, तो ये हो जाएगा 2y माइनस 1 का स्क्वायर, 2y माइनस 1 का स्क्वायर है, तो ये हो गया 2y माइनस 1, 2y माइनस 1, ये इसके गुणनखंड हो गए 2। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस by प्लस c के रूप में व्यक्त कीजिए। तो y माइनस का 2 बराबर 0, तो यहाँ पे अक्स y ओनली y दे रखा है, अक्स नहीं दे रखा, तो इस रूप में लिखेंगे, और बराबर 0 तो है ही इसमें पहले से ही, तो लिखते हैं इसको कैसे लिखेंगे,
अक्स गुणा में 0, तो वो 0 डॉट अक्स लिख देंगे इसको, 0 डॉट अक्स प्लस में 1 डॉट वाई, 1 गुणा में वाई हो गया ये वाला, माइनस में ये हो गया 2। मतलब ए की वैल्यू है 0, बी की वैल्यू कितनी है 1 और सी की वैल्यू कितनी है माइनस में 2 बराबर 0। ये तो इसका आंसर हो गया। आगे वाले इसको भी इस रूप में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 2x है तो मैं इसको लिख दूँ 2x प्लस में 0 डॉट वाई, ये 5 इधर आएगा तो माइनस में 5 इक्वल 0। ये 2x है इधर ही है, इसको इधर लेके आऊँगी -5, क्योंकि यहाँ पे y की वैल्यू नहीं है तो 0 होगी इसकी वैल्यू, तो ये वाला हो गया इसका आंसर। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और वीडियो के नीचे राइट कॉर्नर पर सब्सक्राइब का बटन है तो उसे प्रेस ज़रूर कीजिए।